ऑनलाइन कैसे कमाया जाए? डॉलर्स में अगर आप अर्न करते हैं तो आप इन्फ्लेशन प्रूफ है, महंगाई प्रूफ है। आज के बाद से डॉलर्स में ही करनी है, रुपीज में नहीं करनी। फीमेल्स अब चाह रही हैं कि हम एम्पावर हो रही हैं, वो चाह रही हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएं। इफ यू आर फाइनेंशियली स्ट्रांग, फिर आपसे अब्बा जी और अम्मा जी आकर पूछेंगे कि बेटा बताओ क्या यहाँ रिश्ता करना है या नहीं करना। एंड इफ यू आर नॉट फाइनेंशियली स्ट्रांग तो फिर आपको बताया जाता है कि फलां जगह पे रिश्ता तय कर दिया। एम्पावर्स का मकसद क्या है? सोना निकालना शुरू करो। एक स्किल मौजूद है तुम्हारे पास, उसको बेच के उसे कहते हैं डॉलर्स बनानी शुरू करो। इमर्जिंग ट्रेंड्स और बूमिंग ट्रेंड्स, इन दोनों में क्या फर्क है? ई कॉमर्स में जब आप आते हैं 80 to 85% काम कम पढ़े लिखे रिसोर्स से भी कहते करवा सकते हैं। यूट्यूब पे तो काफ़ी कोर्सेज हैं फ्री में, लेकिन उन कोर्सेज में ऐसा क्या नहीं है जो पेड कोर्सेज में है? इकोसिस्टम जिसमें आप कहते जुड़े जाते हैं। क्या ये इतना आसान है या इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि मार्केट अब सैचुरेट हो गई है यहाँ पर? और ये आपने इस वक्त ना मैं कहता हूँ कि बहुत बहुत ज़बरदस्त कहते क्वेश्चन पूछा है। आज का एपिसोड बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अपना ई कॉमर्स पे बिजनेस रन करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम सोचते थे कि काश ई कॉमर्स पे काम करते लेकिन हमारे पास कोई गाइड नहीं थी। आज के हमारे गेस्ट हैं कासिम सनारामी, जो ईबे, एचसी और टिकटॉक जैसी बड़ी ई कॉमर्स साइट के एक्सपर्ट हैं। रिदा उमान पॉडकास्ट फीचरिंग कासिम सनारामी। कासिम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। थैंक्स फॉर द इनविटेशन। आप इतना कहते फोकस काम कर रहे हैं तो हमारा आना बनता है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से आपसे बात करूंगी कि अब वक्त आ गया है कि घर का हर बंदा कमाए और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे। तो सवाल ये बनता है कि कमाएं कैसे, ऑनलाइन कैसे कमाया जाए? आमतौर पे जब भी मेरी कहीं कोई पॉडकास्ट हुई है तो ये सवाल आमतौर पे सबसे आखिर में पूछा जाता है। तो आपने ये सवाल कहते स्टार्ट में ही पूछा, दैट इज़ ग्रेट थिंग। अच्छा, इसमें ना पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि ऑनलाइन अर्निंग ये आज की डिमांड है, राइट। ऑनलाइन अर्निंग आपको बाउंड्रीज से, आपको बॉर्डर से बाहर ले जाती है। ऑनलाइन अर्निंग में आप किसी एक सिटी में, किसी एक कंट्री तक महदूद नहीं रहते, जिसका मतलब ये है कि वाइल स्टेइंग इन पाकिस्तान, और आपके जो भी कहते हैं व्यूअर्स हैं जो कहते हैं पाकिस्तान के अलावा भी देख रहे हैं आपको, तो वाइल स्टेइंग इन देयर ओन कंट्रीज दे कैन बिकम फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल, राइट। तो अपने मुल्क में बैठे हुए वो पूरी दुनिया के अंदर कहते हैं काम कर सकते हैं। अच्छा, जब आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कि आप कहते हैं पूरी दुनिया के अंदर काम कर सकते हैं, तो फिर आप किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। एग्जाम्पल कि आप रहते हैं पाकिस्तान में और आप अर्निंग करते हैं डॉलर्स में। आप रहते हैं पाकिस्तान में, आप अर्निंग करते हैं पाउंड्स में। तो इस वजह से ऑनलाइन अर्निंग के अंदर जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपने आप को स्केलेबल कर सकें और कहते हैं फ्लेक्सिबल कर सकें। ऑनलाइन अर्निंग में तो जाएं, लेकिन ऑनलाइन अर्निंग में भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो हम किस स्किल को टच करें? राइट अच्छा, बिफोर के मैं ये चीज़ डिस्कस करूं कि किस स्किल को आपने टच करना है, पहले एक कॉन्सेप्ट है कि आपको महंगाई प्रूफ होना है, राइट। महंगाई प्रूफ होने का जो डायरेक्ट लिंक है वो है कि आप किस करेंसी में अर्न कर रहे हैं। तो हम यानी कि मैं ये चीज़ अक्सर कहता हूँ कि स्टार्ट अर्निंग इन डॉलर्स एंड स्टॉप अर्निंग इन रुपीज़। रुपीज़ में आप अर्न करते रहेंगे तो आप इन्फ्लेशन प्रूफ यानी कि महंगाई प्रूफ नहीं हो सकते। डॉलर्स में अगर आप अर्न करते हैं तो आप इन्फ्लेशन प्रूफ है, महंगाई प्रूफ है। कैसे? अगर आज से 2 साल पहले $1,000 बनता था 1.5 लाख रुपया, तो आज वही $1,000 बनता है 2.25 लाख रुपए। तो वो तमाम लोग जो डॉलर्स में अर्न कर रहे थे या डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं, तो इस महंगाई का उनके ऊपर कुछ खास इम्पैक्ट नहीं हुआ। और अगर मैं ये कहूँ कि बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं हुआ तो ये बात भी सही होगी, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे मैं डॉलर्स की बात करूँगा, इसका एक मतलब है कि जायज़, हलाल, एथिकल अर्निंग, राइट। दूसरा, डॉलर्स का जहाँ पे मैं ये वाला वर्ड यूज़ करूँगा तो इट मीन्स कि डेवलप कंट्रीज़ की करेंसी, इट कैन बी पाउंड, इट कैन बी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इट कैन बी यूरोज, राइट।
तो सबसे पहले तो ये चीज़ सोच लें कि आपने कहते हैं डॉलर्स के अंदर अर्न करना शुरू करना है। अब हम आ जाते हैं कि किस स्किल में जाएं। स्किल्स आपके पास हैं बहुत सारे। कुछ स्किल्स हैं जो इमर्जिंग स्किल्स हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं। कुछ स्किल्स हैं कि जो बूमिंग ट्रेंड्स हैं, बूमिंग स्किल्स हैं। इमर्जिंग के जो अभी कहते हैं इमर्ज हो रहे हैं, निकल रहे हैं, सामने आ रहे हैं। बूमिंग वो कि जो ऑलरेडी खासे एस्टैब्लिश्ड हैं और जो भी उसमें आ जाएगा तो आते ही उसकी जल्दी से अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। तो इसका मतलब है कि हम बूमिंग ट्रेंड्स की तरफ ना जाएं? नहीं, इसका ये कि हम पहले बूमिंग ट्रेंड्स में हम जाएं, ठीक है, और बूमिंग ट्रेंड्स में जाकर अपनी जेब स्ट्रॉन्ग कर लें, अपनी टीम्स बना लें, अपना बिजनेस बिल्ड कर लें 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर, और फिर फौरी तौर पे इमर्जिंग ट्रेंड्स के अंदर घुस जाएं। इमर्जिंग ट्रेंड्स और बूमिंग ट्रेंड्स, इन दोनों में क्या फ़र्क है? राइट, इमर्जिंग वो है कि जो अभी इमर्ज हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद जनाब कहते हैं बिग डाटा, उसके बाद जनाब कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। तो इससे रिलेटेड और जो बहुत से ट्रेंड्स हैं, जैसे कहते हैं मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग और AI इज़ काइंड ऑफ कहते हैं सेम थिंग। अच्छा, इसमें भी बहुत पैसा है। ये डेवलप कंट्रीज़ के अंदर ना ये इमर्जिंग टू बूमिंग के अंदर एंटर हो चुके हुए हैं, राइट। अच्छा, बूमिंग की अगर हम कहते हैं बात करें, उसके अंदर आ जाता है आपका ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है आपकी, कहते हैं वीडियो एडिटिंग आ जाती है आपकी, कहते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाती है आपकी, राइट। और इससे रिलेटेड और बहुत सारी स्किल्स, क्योंकि अभी मैं उस स्किल्स का कहते हैं नाम लेने बैठूंगा तो हमारी पॉडकास्ट तो उन्हीं स्किल्स के नाम के अंदर कहते हैं स्पेंड हो जाएगी हमारी। अच्छा, अब क्या है कि जी आपको अभी फ़िलहाल फौरी तौर पे आना चाहिए बूमिंग ट्रेंड्स में, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं कहते हैं बूमिंग ट्रेंड्स के अंदर आ गया, अब मैं फिर किस तरफ जाऊँ? मैं SEO की तरफ जाऊँ, मैं कहते हैं वेब डेवलपमेंट वाली साइड पे जाऊँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग में जाऊँ, या मैं ई-कॉमर्स वाली साइड पे आऊँ? तो मैं ये कहता हूँ कि जी आप ई-कॉमर्स में एंटर हों, राइट। ई-कॉमर्स में एंटर होने की रीज़न क्या है कि ई-कॉमर्स में जब आप आते हैं, इसका 80 to 85% काम इस तरह का होता है जो आप एक कम पढ़े लिखे रिसोर्स से भी कहते करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, एक मैट्रिक पास बच्चा जो थोड़ी बहुत इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर लेता है, लैपटॉप इंटरनेट को वो अंडरस्टैंड करता है, वो आपको प्रोडक्ट रिसर्च करके दे सकता है। लिस्टिंग करनी होती है, वो जो कहते हैं प्रोडक्ट पेजेस बनते हैं जिसमें यानी कि प्रोडक्ट की पिक्चर लगी हुई है, टाइटल है, नीचे कहते हैं डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ये अच्छा, कहते हैं मैट्रिक पास बच्चा भी कर लेता है। जब हम ई-कॉमर्स का नाम सुनते हैं तो हम इसको एज बिजनेस लेते हैं, तो इसमें बिजनेस और जॉब दोनों की क्या क्या हैं आगे ट्रेंड्स? राइट। इसमें ना मैं इसकी तरफ आता हूँ कि इसमें कहते हैं बिजनेस किया जाए, या इसमें जॉब की जाए, या इसमें कहते हैं फ्रीलांसिंग की जाए, राइट। उससे पहले ये कि ना मैं ये चीज़ ज़रा थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूँ कि जी बूमिंग ट्रेंड्स में वाई टू गो इनटू ई-कॉमर्स एंड वाई नॉट टू गो टू अदर स्किल्स, राइट। अच्छा, अब उसमें ई-कॉमर्स में उसके बाद फिर आपकी कहते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग है आपकी। इसी तरीके से आपके कुछ और डे टू डे ऑपरेशन हैं कि जो आपकी बेटी, आपका बेटा, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपकी नीस, आपका आपके ना जो अपने ही घर में बहुत सारे इस तरह के कहते हैं मेंबर्स होते हैं कि जो आपके उस वाले काम को संभाल सकते हैं। अच्छा, अगर SEO है, डिजिटल मार्केटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, उसका थोड़ा सा लर्निंग कर्व ज़रा ना कहते ज़्यादा है। और अगर हम कहते हैं वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाली साइड पे आ रहे हैं तो वो इस वक्त सुपर सैचुरेटेड है। काम भी बहुत है लेकिन सैचुरेशन भी उसके अंदर ना कहते काफ़ी सारी है। मतलब किसी भी एक स्किल में आप आ सकते हैं बूमिंग ट्रेंड के, और उसमें आप आके अगर कहते हैं प्रॉपरली 6 मंथ्स अगर आप स्पेंड करते हैं तो आपकी अच्छी इनकम स्टार्ट हो जाती है आपकी। बट आई विल सजेस्ट कि स्टार्ट लें ई-कॉमर्स से। अच्छा, अब हम ई-कॉमर्स में आ गए। अब ई-कॉमर्स में तो हम कहते हैं पाकिस्तान में दराज भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने बताया कि नहीं आपने अर्निंग आज के बाद से डॉलर्स में ही करनी है, रुपीज़ में नहीं करनी। तो अगर हम दराज पर आते हैं जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस है, तो फिर आप रुपीज़ में चले गए। रुपीज़ में जाएंगे तो आपके महंगाई प्रूफ नहीं हो सकते। तो इस वजह से आपको इंटरनेशनल ई-कॉमर्स में आना है। आपको ईबे जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उस पर काम करें, एटसी पर करें, आप टिकटॉक शॉप पर करें, अच्छा, अमेज़ॉन पे आ जाएं आपने जो ई-कॉमर्स अब अपना स्टार्ट करना है वो आपने इंटरनेशनल जो मार्केट प्लेसेस हैं उसी से ही कहते हैं स्टार्ट लेना है, राइट, ताकि आपकी अर्निंग कहते हैं डॉलर्स में हो, आप
स्केलेबल हो सके कि पाकिस्तान में बैठे हुए आप यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, अब आपका ये जो क्वेश्चन था कि क्या ई कॉमर्स में आके अपना बिजनेस बिल्ड करें या ई कॉमर्स में किसी की जॉब करें या कहते फ्रीलांसिंग करें, तो सबसे पहले तो यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर कि आपको पहले एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर लर्निंग लेनी है, जिसका मतलब ये है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, वहाँ पे बैठ कर कहते हैं बाकायदा कहते हैं लर्निंग लें। क्योंकि अगर आपने यूट्यूब से लर्निंग ली तो यूट्यूब पे किसी एक जगह के ऊपर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग आमतौर पे नहीं मिलती आपको। ठीक है। बल्कि मैं अक्सर कहता हूँ, इफ़ यू वांट टू गेट कंफ्यूज्ड एट अ वेरी हाई स्पीड, स्टार्ट वाचिंग यूट्यूब। यानी कि अगर किसी स्किल को सीखने के लिए आपने यूट्यूब पे आना है, बहुत कम लोग इस तरह के हैं कि जो आपको यूट्यूब के ऊपर काफ़ी अच्छा नॉलेज कहते देते हैं, और वो नॉलेज मिल भी जाए तो बाद में सपोर्ट कहाँ से लेनी है आपने। तो इस वजह से लोग एक्चुअली में वो चाहते हैं कि हमें गाइड मिले, वो गाइड नहीं मिलती, उनको कोई प्रॉब्लम आती है, वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किससे लेंगे। ऐसे ही तो इस वजह से ना आप ना कहते हैं, एक तो सबसे पहले आपने कहीं से भी कहते हैं प्रॉपर लर्निंग लेनी है आपने। ठीक है। अच्छा जी, जब आपने ये कहते हैं लर्निंग कहते ले ली, उसके बाद चाहे आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट, अपना पैसा भी मौजूद है, स्टार्ट में पहले 6 महीने आपने कोई इन्वेस्टमेंट अपनी जेब से बिल्कुल नहीं करनी। आपने वो स्किल सीखी। फॉर एग्जांपल जैसे हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आपने इंटरनेशनल ई कॉमर्स में आना है तो स्टार्ट फ्रॉम ईबे, ठीक है, और स्टार्ट फ्रॉम एटसी, और स्टार्ट फ्रॉम टिकटॉक शॉप, राइट। ये 3 मार्केट प्लेसेस हम कहते हैं। लेट्स अज्यूम कि जी आपने ईबे से स्टार्ट लिया है। ईबे जो है ना वो खासी कहते हैं फ्लेक्सिबल मार्केट प्लेस है। इसमें आप यूज आइटम भी सेल कर सकते हैं, न्यू आइटम्स भी आप कहते हैं सेल कर सकते हैं। इसका अकाउंट कहते हैं पाकिस्तान से भी बन जाता है, टिकटॉक शॉप का और एटसी का भी फिलहाल कहते हैं पाकिस्तान से नहीं बनता। ठीक है। अच्छा, अब आपने ईबे सीख लिया। अब आपने सबसे पहले इसकी कहते हैं फ्रीलांसिंग करनी है। आपने किसी भी ईबे रिलेटेड फेसबुक ग्रुप में घुस जाना है। वहाँ पे ना लोगों को फ्री में गाइड करें, वहाँ पे डेली 1 घंटा स्पेंड करें। आपके पास ऑटोमेटिकली उसी फेसबुक ग्रुप से बहुत सारे क्लाइंट्स आना शुरू हो जाते हैं आपके पास। और जब आप उनको सर्विसेज दे रहे हैं तो अब आपके पास $300, $400, $700 मीन्स के अराउंड 200,000 रुपीज़। तो यहाँ तक पहुँचना कोई ज़्यादा मसला नहीं होता, प्रोवाइडेड कि अगर आपने प्रॉपर लर्निंग ली है। अच्छा जी, अब आपने कहते हैं फ्रीलांसिंग कर रहे थे इसकी। अब आपको ना कहते हैं जॉब की नहीं है ज़रूरत आपको, राइट, क्योंकि आप अपने कहते हैं फ्लेक्सिबल टाइम के अंदर आप अपने क्लाइंट की नीड्स को पूरा कर रहे हैं। अब जब आपके पास कुछ 4 या 5 क्लाइंट्स हो गए हैं, आप महीने का आपको 5-6-7 लाख रुपए आपने अर्न करना शुरू कर दिया है, आपको कोई 1-1.5 साल हो गया हुआ है, आप डेली 7-8 घंटे के काम करते हैं, क्योंकि दिस इज नॉट अ क्विक गेट रिच स्कीम, दिस इज अ प्रॉपर वर्क, दिस इज अ प्रॉपर बिजनेस। अगर आप कहते हैं मेहनत कर सकते हैं, अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो ये फील्ड आपके लिए है। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो ये फील्ड नहीं है आपके लिए। तो अगर अब आपके पास हर महीने 6-7 लाख रुपए कहते बनना शुरू हो गया, नाउ इट्स टाइम कि अगर आप अपने ई कॉमर्स पे अपना भी बिजनेस कहते लॉन्च करना है। पहले 6 महीने आप अपना बिजनेस कहते ना लॉन्च करें, क्योंकि अभी आपकी उतनी स्किल नहीं है। देयर आर हाई चांसेस कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट डबो ना दें। थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप कहते हैं ले लें। और इसके अंदर जो कहते हैं कैच है, जो सीक्रेट है, जो हैक है, वो ये है कि जब आपने एक प्रॉपर ईबे की लर्निंग ली हुई थी और अब आप अपने 3-4 क्लाइंट्स को बड़ी अच्छी सर्विसेज दे रहे थे, बड़ी हाई क्वालिटी सर्विसेज दे रहे थे, तो जो आपके फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं, जिसमें ओवरसीज़ कहते हैं पाकिस्तानी हैं या गोरे क्लाइंट्स हैं, जब वो ये देखते हैं ना कि यार ही और शी इज़ अ वेरी प्रोफेशनल काइंड ऑफ अ गाय और अ गर्ल, राइट, और ये एथिकली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, तो उनका नेक्स्ट ऑफर पता क्या होती है आपको कि जी अब आप मेरे पार्टनर हैं इसमें, अब जो भी हमें बचेगा वो हम एक्स अमाउंट ऑफ परसेंटेज आपकी और एक्स अमाउंट ऑफ कहते परसेंटेज मेरी होगी। दूसरा, बाहर बैठे हुए लोगों के पास आम तौर पे बहुत सारा पैसा होता है, यानी कि हमारे पास इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं कि जिसमें $10,000, $20,000, $30,000 एंड इन सम केसेस $2 या $3 लाख, और इन कहते फ्यू केसेस $1 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट्स जो है उनके क्लाइंट्स ने कही हैं कि जी वी हैव दीज इन्वेस्टमेंट्स के, अब बताओ कहते करना क्या है। और हमारे ऐसे बहुत सारे कहते हैं स्टूडेंट्स हैं एम्पावरर्स के, कि जिन्हें उनके क्लाइंट्स ने अपने कंट्री
बुला लिया हुआ है, यूके बुला लिया हुआ है, यूएस बुला लिया हुआ है, और कहते हैं ऑस्ट्रेलिया कहते हैं बुला लिया हुआ है। तो ये तमाम फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी किसी कहते हैं बूमिंग ट्रेंड में। ये तमाम आपको कहते हैं फैसिलिटीज़ कहते हैं मिलेंगी कि इफ़ यू आर वर्किंग इन डॉलर्स, पाउंड्स और ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। ये तमाम आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी कि अगर आपने प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग लेके वाला काम स्टार्ट किया, और ये तमाम फैसिलिटीज़ आपको कहते हैं मिलेंगी कि वो सारी लर्निंग वगैरह लेने के बाद, ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने बड़ा एथिकली, बड़ा कहते हैं प्रोफेशनली आपने कहते हैं काम किया। अच्छा, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग की आप बात कर रहे हैं, तो हमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का भी बता दें, या आपने एम्पावर्स की बात की, इस बारे में भी थोड़ा सा बता दें, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं या जो घर में बैठी फीमेल्स हैं वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। राइट अच्छा, इसमें ऐसा है कि एम्पावर्स ये जो हमारी कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, तो वी आर द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ ईबे ट्रेनिंग स्पोर्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। हम समझते थे कि हम कहते हैं पाकिस्तान में कहते हैं लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ ईबे कहते हैं बन गए हैं, बट हमें हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि इस तरह का सिस्टम कहते हैं पूरी दुनिया में नहीं है, जिसमें इतनी कहते हैं डिटेल कहते हैं ट्रेनिंग है, सपोर्ट सिस्टम है, डेडिकेटेड कहते हैं सपोर्ट पर्सनस हैं, उसके बाद कहते हैं क्लाइंट्स कहाँ से एक्वायर करने हैं वो हमने सिस्टम कहते हैं दिया हुआ है, रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं आपके पास। आई मीन इट्स अ वेरी कहते हैं कॉम्प्रीहेंसिव सिस्टम। हम लोग ईबे की ट्रेनिंग में भी हैं, हम लोग एटसी की ट्रेनिंग में भी हैं, और हम लोग टिकटॉक शॉप की कहते हैं ट्रेनिंग में भी हैं। हम लोग कोई ट्रेनिंग तब तक स्टार्ट नहीं करते सिखाना जब तक हमारी अपनी अचीवमेंट्स उसमें नहीं होती, हम खुद अर्निंग नहीं कर रहे होते। हम तब तक कहते ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं करते जब तक हमारा रेलिवेंट हेड ऑफ ट्रेनिंग उसकी खुद उसके अंदर कहते हैं अचीवमेंट्स नहीं होती। हम तब तक कहते हैं ट्रेनिंग कहते हैं स्टार्ट नहीं करते जब तक एक कॉम्प्रीहेंसिव स्पोर्ट सिस्टम काम नहीं कर रहा होता हमारे कहते हैं स्टूडेंट्स के लिए। राइट अच्छा, अब क्या है कि ये सॉरी मैं पॉइंट क्या बताने लगा था आपको। हाँ जी, अब है क्या कि जो भी कहते हैं स्टे एट होम मॉम्स हैं, या जो हमारी कहते हैं ऐसी हमारी कहते हैं फीमेल्स हैं कि जो भी बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती फॉर एनी रीज़न। इसी तरीके से कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं जो ये चाहते हैं कि हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ हम अर्निंग भी कहते हैं स्टार्ट करें, जैसे कि वी हैव सो मेनी केसेस। राइट, इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग कि अपनी जॉब के साथ साथ कोई 1, 2 या 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा ऐड करना चाह रहे हैं। राइट, तो अगर वो प्रॉपर स्ट्रक्चर लर्निंग ले लेते हैं, हमसे आके कहते ट्रेनिंग कहते ले लेते हैं, तो वो 2 महीने के अंदर अपना पहला डॉलर कहते बना लेते हैं, और उसके बाद अगले 6 महीने में 2 लाख रुपए या इससे ज़्यादा पर मंथ आमतौर पे अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। बट इससे पहले एक और चीज़ कि आपने ये क्वेश्चन किया, तो मैंने ये वाली कहते चीज़ बताई कि वी हैव दैट सिस्टम इन प्लेस जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। अब वो तमाम लोग जो फॉर एनी रीज़न किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं आ सकते, जिसको हम लोग कहते हैं कि अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, राइट, तो उनके लिए भी वो हमारे YouTube चैनल पर चले जाएं, वो है empowerers.co/YouTube, या YouTube पे जाके सर्च कर लें एम्पावरर्स। वहाँ पे 9.5 घंटे से ज़्यादा का डिटेल्ड ईबे ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्री पड़ा हुआ है, जो एक स्ट्रक्चर के अंदर। अच्छा, अब उन्होंने उसको देख लिया, अब उसकी सपोर्ट कहाँ से लें? उसकी सपोर्ट लेने के लिए वो empowerers.co/group ये कहना टाइप करेंगे तो हमारे फेसबुक ग्रुप पर लैंड करेंगे, जहाँ उनको फ्री सपोर्ट मिलेगी। उन्होंने कोई भी उनको कोई मसला है वहाँ पे जाके पोस्ट करें, तो एक एक्सपर्ट ईबे सेलर्स की वो कहते हैं कम्युनिटी बन गई हुई है, और उस वाली कम्युनिटी के अंदर जाएंगे, वो कुछ भी कहते हैं पोस्ट करेंगे, उनको कहते हैं वहाँ पे आंसर मिल रहा होगा। इसी तरीके से एटसी का 5.5 घंटे का फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे कहते हैं यूट्यूब चैनल पर है, जाएं उसको जाकर देखें। अच्छा, इसी तरीके से टिकटॉक शॉप का जो हमारा फ्री कहते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो भी अभी कहते हैं चंद दिनों के अंदर आ रहा है वहाँ पे। तो वो तमाम लोग जो ये कहते नहीं हमारे पास अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करने के पैसे नहीं हैं, यानी कि फ़ी के कहते पैसे नहीं हैं, उनके लिए भी ना आज हमने एक हक छीन लिया है आपके थ्रू। वो क्या है कि मैं कहाँ से सीखता? तो दे हैव द फ्री रिसोर्सेज, दे हैव द फ्री सपोर्ट, दे हैव एवरीथिंग फ्री। अब उनको सिर्फ मेहनत करनी है। उनके अगर ज़ुबान पे मैं अक्सर कहता होता हूँ कि ना कुछ लोगों की ज़ुबान पे ना ग्लैंड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्यूजाइटस। अच्छा, हर बात पे एक्सक्यूज देना
हर बात पे एक्सक्यूज देना कि चूंकि गवर्नमेंट ठीक नहीं है इस वजह से मेरे हालात ठीक नहीं है, क्योंकि वज़ीर आज़म चेंज हो गया है इस वजह से ना कहते मेरे हालात क्या ठीक नहीं है, चूंकि यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है रशिया ने, भाई हमला वहाँ हो रहा है, हालात का तुम जिम्मेदार ठहरा रहे हो उन्हें, वो हर चीज़ के ऊपर एक्सक्यूज़ देते हैं। वो खुद जो कर सकते हैं उसके ऊपर वो कोई एफर्ट नहीं कर रहे होते। तो आज उनका एक्सक्यूज़ाइटिस तो हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया कि दे हैव द फ्री रिसोर्सेज, दे हैव द फ्री सपोर्ट, और थ्रू यू ये मैसेज कहते हैं जितने लोगों तक कहते हैं पहुँच रहा है वो जाएँ, जाकर देखें और फ़ायदा उठाएं। हम देखते हैं यूट्यूब पे तो काफ़ी कोर्सेज हैं फ्री में, लेकिन उन कोर्सेज में ऐसा क्या नहीं है जो पेड कोर्सेज में है? हाँ जी, ये कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जो लोग इस राज को समझ जाते हैं वो फिर बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। अच्छा, जब भी आप किसी पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम में अटैच होते हैं तो जो सबसे बड़ी चीज़ आपको मिलती है वो होता है वो इकोसिस्टम जिसमें आप कहते हैं जुड़े जाते हैं। प्रोवाइडेड कि वो इदारा इस तरह का हो, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इंस्टीट्यूट इस तरह का हो कि उसने एक इकोसिस्टम कहते हैं बिल्ड किया हुआ हो, वो आपको कहते हैं कनेक्टेड रखता हो। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे अगर हम एम्पावरर्स की बात करें जो हमारी कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो ना हमारे पाकिस्तान में फिजिकल 8 इंक्यूबेटर्स हैं जहाँ पे आप जाके फिजिकल ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। फिर हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप आके कहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। फिर हर महीने का पहला सैटरडे दिन 11 बजे से शाम 4 बजे तक फ्री मीटअप होता है। एनीवन कैन कम फॉर गाइडेंस, फॉर डिस्कशंस, फॉर एवरीथिंग, राइट। अच्छा, अब ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली ना आप एक इकोसिस्टम के अंदर जुड़ रहे हैं। अच्छा, फिर एक हमारा फेसबुक ग्रुप है empowers.co/group, उसके अंदर eBay, Etsy और कहते हैं टिकटॉक शॉप कहते हैं सेलर्स बैठे हुए हैं, वो लोग के जो काम करते हैं, जो कहते हैं डेली काम कर रहे हैं। अब आप इकोसिस्टम के अंदर जुड़ रहे हैं ना, तो आपको सपोर्ट मिल रही है। फिर जो हमारे पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जो स्टूडेंट आए हुए हैं उनका एक सेपरेट फेसबुक ग्रुप मौजूद है जिसमेे वो वाले स्टूडेंट्स के जो 1 मिलियन रुपीस पर मंथ या इससे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, और वो भी मौजूद हैं जिन्होंने आज ज्वाइन किया है। तो जो सीनियर हैं वो जूनियर्स को हायर कर रहे हैं, जो जूनियर्स हैं उन्हें सीनियर्स के थ्रू कहते काम मिल रहा है। अच्छा, फिर इन सब के ना रेलेवेंट बैचेस के व्हाट्सएप ग्रुप्स कहते हैं बने हुए होते हैं जहाँ पे एक दूसरे से सपोर्ट ले रहे होते हैं। ईबे ने कभी कोई अचानक से पॉलिसी चेंज कर दी, किसी को समझ में नहीं आ रहा, उसने किससे पूछना है, तो इनके कहते हैं सपोर्ट पर्सन हैं, एक साल की इनको कहते हैं सपोर्ट मिल रही होती है। फिर जो इन्होंने लाइव वीडियोज़ या लाइव जो इन्होंने कहते हैं सेशंस लिए उनकी रिकॉर्डेड वीडियोज़ की एक्सेस होती है इनके पास। फिर जो एम्पावरर्स के जो वेयर हाउसेज हैं या जिन्हें हम फुलफिलमेंट सेंटर्स कहते हैं या जिन्हें हम कहते हैं 3PL कहते हैं, यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया में, उसकी बहुत अच्छे रेट्स के ऊपर इनके पास एक्सेस होती है कि जहाँ पे ये अपना कहते हैं सामान भेजें, रखें और वहाँ से फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। हाँ जी, और जैसे कि होता है ना ह्यूमन नीड ह्यूमन अट्रैक्शन, ऐसे ही अभी आपको ना कहते हैं मैं एक चीज़ बताऊँ कि हमारा जो इसको कहते हैं सियालकोट का इनक्यूबेटर जो है उसने इस वक्त ना पाकिस्तान पोस्ट के साथ ऐसा लाइजॉन डेवलप किया कि पाकिस्तान पोस्ट से हमारे डेली 250 से 300 पार्सल्स हमारे कहते हैं सिर्फ पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और कहते पूरे यूरोप में जाते, राइट। यानी कि हम तो सोच नहीं सकते थे कि कभी हम पाकिस्तान पोस्ट के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग ढीले हैं, वो लोग एक्टिव नहीं हैं आमतौर पे, राइट। तो हम लोग DHL, FedEx वगैरह हम इन सर्विसेज को यूज़ करते थे। इन्होंने ना सब कहते पाकिस्तान पोस्ट को भी एम्पावर किया कि कैसे आप इन चीज़ों को आप लेकर चलेंगे, कि अगर आप इतने दिनों के अंदर यहाँ पे अगर कहते डिलीवरी दे सकते हैं और आप इंश्योर करते हैं तो हम आपके साथ ना कहते बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फिर ये जो मैं इकोसिस्टम वाली बात कर रहा था कि जब आप कहते हैं पेड ट्रेनिंग के अंदर आते हैं, अब जो हमारा सियालकोट वाला इंक्यूबेटर है वो बहुत सारे लोगों को लोकल प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग दे रहा है। अच्छा, हमारा जो कहते हैं पेशावर इंक्यूबेटर है वुडजू, सॉरी मैं एक तो आपके देखने लग जाता हूँ, कोई बात नहीं, आप कैमरे से आउट है। जो हमारा कहते हैं पेशावर इंक्यूबेटर है, वुड यू बिलीव दैट कि जो पाकिस्तानी जेमस्टोन्स हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च है उनकी, फिर रिसर्च है और वो सोर्सिंग देते हैं। अच्छा, इसी तरीके से जो हमारा कहते हैं सवात का इंक्यूबेटर है, वो जो सवात का एमरल्ड जो दुनिया का बेस्ट क्वालिटी एमरल्ड है, एमरल्ड को उर्दू में हम कहते हैं ज़मुर्द, राइट। तो ये कहते हैं प्रीशियस कहते हैं स्टोन में आता है, राइट। और सवात से इस वक्त $100 and thousands of dollars का जो एमरल्ड है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड ईबे के ऊपर सेल हो रहा है। इसी तरीके से जो हमारा फिर कहते हैं लाहौर का इंक्यूबेटर है, मुल्तान का है, साहिवाल का है, फैसलाबाद का है, हर एक इंक्यूबेटर लोकल एम्पावरमेंट भी कहते हैं जनरेट कर रहा है,
राइट और इसी तरीके से इस इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो जो आपका क्वेश्चन था कि अगर पेड ट्रेनिंग में आते हैं और फ्री ट्रेनिंग में जाते हैं तो इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या, तो ये इस तरह की ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सबसे मेन चीज़ कि वो इकोसिस्टम के साथ जुड़े जाते हैं। अच्छा, एम्पावर्स का मकसद क्या है? आपने कहा कि सब बूमिंग ट्रेंड की तरफ जाएं, अगर वो इमर्जिंग ट्रेंड की तरफ चले गए अगले कुछ सालों में तो एम्पावर्स कहाँ जाएगा? राइट हम लोग ना अपने आप को कंसिस्टेंटली अपग्रेड कर रहे होते हैं। हमारी कहते हैं कोर वैल्यू उसके अंदर है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। राइट वी स्टार्टेड फ्रॉम ईबे, क्योंकि पाकिस्तान में ईबे पर काम नहीं हो रहा था और ईबे के ऊपर एक बहुत बड़ा कहते हैं गैप मौजूद था और अब पाकिस्तानी इस वक्त ईबे के ऊपर बेपनाह काम कर रहे हैं। सिर्फ एक साल के अंदर पाकिस्तानी ईबे के ऊपर $22 मिलियन के जेमस्टोन बेच रहे हैं इस वक्त। राइट जो कहते हैं किसी कैलकुलेशन के अंदर ही नहीं आ रहा। सिर्फ कहते हैं 10 करोड़ से ज़्यादा मालियत के आइटम्स ईबे और एटसी पर सियालकोट से जा रहे हैं और ये मैं वो बता रहा हूँ जो इस वक्त हमारा सियालकोट इनक्यूबेटर जो आइटम्स कहते हैं भेज रहा है, जो सियालकोट इनक्यूबेटर के अलावा बहुत सारे लोग जो डिस्पैचेस कर रहे हैं वो भी इसके अंदर कहते हैं शामिल नहीं है। अच्छा, तो अब चूंकि हम कहते हैं कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, हम पहले सिर्फ ईबे पर थे, फिर देन वी केम टू एटसी और उसके बाद फिर हम लोग कहते हैं अभी टिकटॉक शॉप पर हैं और अब हम इस वक्त AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो पॉपुलर AI है, पॉपुलर AI मीन्स कि जो हर कोई आसानी से कहते सीख सकता है, यानी कि जिसको अभी कोडिंग में नहीं जाना पड़ेगा, जिसे अभी कहते पाइथन नहीं सीखनी पड़ेगी, तो अभी हम लोगों को ना फौरी तौर पे AI के यूजेज वाली साइट पर लेके आए, जिसका मतलब कि हम उन्हें चैट जीपीटी, जेमिनाई, फोटो रूम वगैरह इसके अंदर हम उनको पहले एक्सपर्ट बना दें कि वो अपनी डेली लाइफ को AI को यूज़ करते हुए तेज़ी से आगे चल सके। तो इसमें इस वक्त हमारा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है रेडी है और इसको हम लोग कहते हैं लेकर आ रहे हैं। और जैसे कि मैंने ये वाली चीज़ आपके साथ कहते शेयर की थी कि हम बेसिकली बहुत सारी अचीवमेंट्स करके एक बड़ा सेट पैटर्न बना के उसके बाद हम उसी ट्रेनिंग के अंदर आते हैं ताकि लोग स्टेप लें, साथ ही उनका फ़ायदा हो। हमारे यहाँ बेसिकली ट्रेनिंग का मतलब होता है डॉलर्स। ये नहीं कि जी आप ट्रेनिंग लें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आप ट्रेनिंग लें आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है, मतलब सर्टिफिकेट भी मिलता है, आपको जॉब भी मिल सकती है, बट वी से यार यू हैव अ वेरी गुड ट्रेनिंग इन योर हैंड, तो बस उसकी सर्विसेज दो, उसके अगेंस्ट करें, डॉलर्स अर्न करने शुरू करो। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमने बहुत सारी इदारों में बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा है कि लोग जाके ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेके सर्टिफिकेट लिया, सर्टिफिकेट लेके कहते फाइल में लगा दिया, अब कभी इस इदारे कभी उस इदारे जाके जॉब्स के लिए अप्लाई करें। और भाई तुम्हारे पास सोने की कान पहले मौजूद है, सोना निकालना शुरू करो। एक स्किल मौजूद है तुम्हारे पास, उसको बेच के उससे कहते हैं डॉलर्स बनाने शुरू करो। तुम क्या कर रहे हो कि तुम्हारे पास सोने की कान कहते हैं मौजूद है और तुमने वो सोने की कान का कोई एक सर्टिफिकेट अपनी फाइल में लगाया और जाके कह रहे हो कि यार मुझे जॉब दे दो। तो ये बेसिकली एक राइट माइंडसेट डेवलपमेंट जो है ये हमारा हर ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा है और इस वजह से फिर हमारा सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है। ऑनलाइन अर्निंग की तरफ हम सबको लेकर आ रहे हैं, लेकिन हमारे इंटरनेट इशू रिजॉल्व नहीं हो रहे, तो इनके साथ हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आएंगे जिसमें हम सेफ रहें इस साइड पे? रिदा, ये आपने बहुत ज़बरदस्त किस्म का क्वेश्चन पूछा है एंड दिस इज़ दी पेन पॉइंट। और आप अगर मुझसे पूछें तो लास्ट जो 2 वीक्स है मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा हूँ इस एक पॉइंट के ऊपर। रीज़न ये है कि इस वक्त हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, हमारे बहुत सारे फ़ैन और फॉलोअर्स जो KPK में, बन्नू में आगे किसी गाँव में बैठे हुए हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, जो मतलब इस्लामाबाद के किसी साथ गाँव के अंदर के अंदर बैठे हुए हैं, जो लैंडलाइन वाला इंटरनेट यानी कि DSL कनेक्शन यूज़ नहीं कर रहे, जो आमतौर पे वायरलेस इंटरनेट या GSM वाला सेलुलर डाटा वाला यूज़ कर रहे हैं, उनकी रोज़ी के ऊपर इतनी ज़बरदस्त किस्म की हिट पड़ी है कि वो बेचारे रो पड़े हैं। वो किसी के घर का राशन वहाँ से आ रहा था, किसी के बिजली के बिल वहाँ से पे हो रहे थे, किसी की अम्मी की दवाई कहते हैं वहाँ से आ रही थी और बहुत लोगों के बड़े शदीद कहते हैं मसाइल हुए।
अच्छा, अब उसमें यह है कि मेरा जो अभी तक कहते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ इंट्रैक्शन करके जो चीज़ अभी हमें कहते समझ में आई है कि उन्हें समहाउ इस चीज़ का आइडिया हो गया है कि उन्होंने ना एक बड़ी मिस मैनेजमेंट की, या उन्होंने कोई शायद बदनीयती तो खैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहना कोई उनसे कहते हैं मिस मैनेजमेंट हुई है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि एटलीस्ट इंटरनेट का जो मसला है, ये अब स्पीड का मसला ये कहते हैं बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो एक्सपोर्ट्स बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं वो सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट्स हैं, और ये ऐसी एक्सपोर्ट्स हैं जिसके लिए कुछ इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, यानी कि इंपोर्ट बिल नहीं बढ़ता आपको डॉलर्स मुल्क से बाहर नहीं जाते, सिर्फ डॉलर्स मुल्क में आते हैं, राइट। तो ये उनको कहते समझ में आ गया। हाँ, अलबत्ता इसमें एक चीज़ है कि जो फायरवॉल इम्प्लीमेंटेशन से जो कुछ ख़ास किस्म की ऐप्स हैं या कुछ ख़ास किस्म के कहते हैं सोशल मीडिया कहते हैं प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके स्लो होने का जो मसला है वो उसका जो ख़तरा है वो कहते दरपेश रहेगा, जिसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को इशू हुआ है। तो उसके लिए सिंपल यही है कि एक अच्छे से VPN को इस्तेमाल करें, और उसमें मतलब साल का एक कहते पैकेज ले लें VPN का, $80-90 का 1 साल का वो आ जाएगा, ताकि आप ना इन तमाम मसाइल से बिल्कुल अपने आप को कहते हैं फ्री कर लें। मतलब अपनी बिजनेस के ऊपर एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर लें, कहते हैं पेड VPN ले लें। आमतौर पे जो अच्छे VPN होते हैं वो आपकी 5 से 10 डिवाइसेस वो एक ही अकाउंट के ऊपर कहते चल जाती हैं। तो जब तक गवर्नमेंट कहते हैं ये फायरवॉल वाला कहते हैं सोल्यूशन या इसी से पीछे नहीं हटती, तो ठीक है, फिर आपके पास कहते हैं वर्क अराउंड है, आप करें उसे। तो आइंदा आने वाले दिनों में कैसे बचा जाए कि कुछ ऐसी चीज़ नहीं होगी या ये चीज़ सेफ़ रहेगी? कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आ सकते हैं जिससे हमारा ये फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन काम वाली चीज़ इफेक्ट ना हो। देखें, हम एक ऐसे कहते कंट्री में हैं जहाँ पे हम इस तरह के कहते हैं चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन उसमें ना एक तो ये है कि ना हम डिसहार्ट होकर बैठ जाएं, दूसरा ये है कि ना हम जो एफर्ट्स कर सकते हैं हम वो एफर्ट्स कहते हैं किए जाएं, और दूसरा अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करते चले जाएं। आपको ना मैं एक छोटी सी ये चीज़ बता दूं, बल्कि मेरा आपसे एक छोटा सा कहते हैं क्वेश्चन है कि आप किसी ऐसी चीज़ को, किसी एक ऐसे आइटम को जानती हैं कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी स्टोर्ड हो, जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी स्टोर्ड हो, जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर्ड हो, जिसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी भी स्टोर्ड, जिस दुनिया की हर तरह की एनर्जी उसके अंदर स्टोर हुई हो, वो चीज़ क्या है? ह्यूमन, राइट। वो चीज़ है डॉलर्स, वो चीज़ है पैसा। पैसा जब आपकी जेब में होता है ना, हलाल का, जायज़, एथिकल, जहाँ भी मैं पैसे की बात करूँगा उसका मतलब होगा जायज़, एथिकल, हलाल का पैसा। जब आपके पास कहते हैं पैसा मौजूद है, इस पैसे से आप बिजली का बिल देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर थी इसमें। इस पैसे से आप कहते हैं सोलर लगवाएंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस पैसे से आप अगर कोई कहते हैं मस्जिद बनवा देते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी। इस पैसे से अगर आप गाड़ी के अंदर फ्यूल डलवाते हैं, काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो ये जो पैसा है ना, पैसा बेसिकली एनर्जी है, राइट। आपको कुछ भी चाहिए वो आप मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन अर्न, यू कैन गेट थ्रू मनी। हमें बचपन से ये चीज़ बताई गई कि मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इवल्स, मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इवल्स। बट टू मी, जो मैंने अभी तक चीज़ अंडरस्टैंड की कि मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल गुड्स। बेसिकली इट इज़ यू कि जो इवल था या अच्छा था, जो गुड था। इफ़ यू आर अ गुड पर्सन, मनी इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट इफ़ यू आर अ बैड पर्सन, प्लीज़ डू नॉट अर्न मनी, राइट। तो जहाँ तक मनी का ताल्लुक है, मनी इज़ अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, ये बात मैंने क्यों की? व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, जब आपके पास कहते हैं बहुत सारा पैसा है, और जब आपने सिस्टम बिल्ड कर लिया, अपना बिजनेस बिल्ड कर लिया, ऑनलाइन अर्निंग में आ गए हैं, eBay, Etsy, इसके साथ साथ जनाब फेसबुक मार्केट प्लेस, इसके साथ साथ जनाब टिकटॉक शॉप, इन सब के ऊपर आपके कहते हैं बिजनेसेस इस्टेब्लिश हैं, आपके पास कहते हैं बहुत सारा पैसा आ रहा है। अब आप बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मिल सकते हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपके पास टाइम है उनके पास जाकर कहते हैं मिलने का। आप इस तरह की ना कहते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, राइट। यानी कि अगर आज से मैं देखूँ, आज से 3 साल पहले तक मेरी गवर्नमेंट के साथ कोई इंट्रैक्शन नहीं थी, मेरी मुख्तदर हलकों के साथ कोई इंट्रैक्शन नहीं थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिसी मेकिंग में हम उनके साथ हैं। हम उन्हें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कहते हैं फीडबैक्स दे रहे होते हैं कि सर प्लीज़ आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, आपने ये जो फायर वॉल लगा दी है, आप काइंडली इसके ऊपर थोड़ी सी कहते हैं नरमी बरतें। ठीक है, आपके कुछ अपने कुछ किसी वजह से आपके आपको वो स्टेप्स लेना इंपॉर्टेंट है, हम उसके अंदर नहीं आते,
लेकिन आप कुछ चीज़ों के अंदर थोड़ी आसानी करें। ये इंटरनेट का मसला हुआ, इसकी वजह से इतने सारे लोग इम्पैक्ट हुए। आप शायद ऑनलाइन अर्निंग में नहीं हैं, आप शायद अदर बिजनेसेस के अंदर हैं, आपको नहीं आइडिया हुआ कि आईटी और जो इससे रिलेटेड सर्विसेज के जितने भी लोग थे वो कितने बैडली इम्पैक्ट हुए। तो अब वो हमारी बात को अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। तो उसके लिए पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपने डॉलर्स, अपनी अमाउंट, अपनी अर्निंग्स कितने बड़ी करें, उसके बाद आप फिर बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आप। अच्छा, अब ये सवाल है कि क्या ये इतना आसान है या इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि मार्केट अब सैचुरेट हो गई है यहाँ पे? हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं कहते बताऊं, और ये आपने इस वक्त ना, मैं कहता हूँ कि बहुत बहुत ज़बरदस्त कहते क्वेश्चन पूछा है। बहुत सारे लोग ना, जब उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा होता, वो अपने आप को एक सेल्फ एक्सक्यूज़ देते हैं। जैसे मैंने कहा था, एक्सक्यूज़ाइटिस होता है कुछ लोगों की ज़ुबान पे, कि वो बस ना कोई एक्सक्यूज़ लिए रखते हैं। वो अपने आप को एक्सक्यूज़ देते हैं कि यार ई कॉमर्स में और ईबे की सर्विसेज में ना बहुत ज़्यादा सैचुरेशन आ गई है, वीडियो एडिटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा कहते सैचुरेशन आ गई। सैचुरेशन सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो प्रॉपरली स्किल्ड नहीं है, जिन्होंने अपने आप को एक्सपर्ट नहीं बनाया हुआ, जो अब अपने आप को आगे नहीं लेकर आए हुए। अब यहाँ पर अगर मैं एक छोटी सी चीज़, मेरा एक एनालिसिस, कि आप पॉडकास्ट में उस टाइम पर आई हैं जब पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऑलरेडी पॉडकास्ट कर रहे हैं, लोग उनके पॉडकास्ट देखते हैं, एंड अ काइंड ऑफ सैचुरेशन इज देयर, राइट। लेकिन जिस फोकस के साथ आप और ओमान दोनों कहते हैं लगे हुए हैं, जिस डेडिकेशन के साथ आप लोग कहते हैं लगे हुए हैं, राइट, आई कैन फोर सी कि आप अगले 1 साल के अंदर अंदर जो पाकिस्तान के जो कुछ मशहूर कहते हैं पॉडकास्टर्स होंगे, आप उनके अंदर होंगे। रीज़न, क्योंकि आपने अपना इस तक फुल टाइम, फुल एनर्जी, फुल स्किल, तमाम चीज़ें आपने इसके अंदर के अंदर डाल दी। अगर आप अपनी इतना अच्छी स्किल्ड अंदाज से और इतनी डेडिकेशन के साथ आप नहीं करेंगे, तो आपको भी थोड़े दिनों के अंदर लगना शुरू हो जाएगा कि सैचुरेशन आ गई। तो वो तमाम लोग जो प्रॉपरली सीखते नहीं है, किसी इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं बनते, उस इकोसिस्टम से रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो सेमिनार्स हो रहे हैं, उस पर नहीं जाते, उन लोगों से जुड़ते नहीं, अपने ट्रेनर्स के साथ अटैच नहीं होते। वो ट्रेनर्स जो प्रॉपरली ट्रेनर्स हैं, सो कॉल्ड की कहते हैं, मैं बात नहीं कर रहा, राइट, तो उनको फिर ऐसे लगता है कि सैचुरेशन आती चली जा रही है। जो लोग स्किल्ड और एक्सपर्ट होते हैं उनके लिए कभी भी सैचुरेशन नहीं होती। बहुत नॉलेजेबल सेशन था और इससे मुझे लगता है काफ़ी लोगों के करियर में हेल्प होगी। लास्ट में बस आप ये मैसेज दे दें कि आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि अच्छी मेंटोरशिप से किस तरह फ़ायदा उठाया जाए और किस तरह अपने करियर की तरफ जाया जाए अच्छे करियर बनाने के लिए। ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें ऐसा है कि पहले तो आपने कोई एक फील्ड चूज़ कर लेनी है, और जब तक उस फील्ड से आप पर मंथ उस अमाउंट तक ना पहुंच जाए जो आपको चाहिए, तब तक आपने उस फील्ड से किसी और फील्ड में स्विच नहीं करना। अच्छा, अभी सारी बात का मतलब क्या है कि आप कोई एक स्किल, फॉर एग्जांपल ईबे जो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, जिसमें बहुत ज़्यादा सैचुरेशन भी नहीं है, अगर आपने इसको प्रॉपर्ली सीखा हुआ है, इसको आपने सीखा और आपने इसकी कहते हैं सर्विसेज कहते देनी शुरू की, और आपने वो अमाउंट जो आपको हर महीने के चाहिए होती है, फॉर एग्जांपल 200,000 रुपीज़ पर मंथ, आपने 6 महीने के अंदर अंदर पहुंचना है। कम से कम 2 लाख रुपए पर मंथ या इससे ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ 2 लाख तक पहुंचना है, 6 महीने के अंदर 2 लाख रुपए पर मंथ या इससे ज़्यादा आपको पहुंचना चाहिए। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स पहुंचते हैं। और अगर आपके वो व्यूअर्स के जो किसी कहते हैं डेवलप कंट्री में इस वक्त बैठे हुए हैं, यूके, यूएस या ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं, उनको कम से कम $4,000 पर मंथ या इससे ज़्यादा पहुंचना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ जो है अगले 6 महीने के अंदर उन्होंने कम से कम अपने 3 लोगों की टीम बिल्ड करनी है, ताकि उनका ये जो ईबे, ये जो ई कॉमर्स है, उसको 80-85% वो ऑटोमेशन पर आ जाए। कि कभी आप किसी वजह से छुट्टी पर हैं, आप कभी उम्रे पे गए हुए हैं, आप कभी किसी जगह घूमने फिरने गए हैं, तबीयत अल्लाह ना करे आपकी ठीक नहीं थी, तो आपका काम कितने चलता रहे, क्योंकि सारी ज़िंदगी आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो नहीं करनी ना, मतलब आपको अपनी टीम वगैरह भी कहते हैं बिल्ड करनी है, राइट। तो ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल है। जब तक आप इसको अचीव नहीं करते, इसमें 6 महीने लग रहे हैं, इसमें साल लग रहा है, इसमें आपने 3 महीने के अंदर के लिए, तब तक आपने किसी और फील्ड में, किसी और स्किल में हरगिज़ नहीं जाना। होता क्या है कि एक दोस्त आया, उसने कहा कि तुम ईबे कर रहे हो, मैं तो टिकटॉक शॉप कर रहा हूँ। टिकटॉक शॉप एक अच्छी कहते मार्केट प्लेस है, या तो आप उसी को ही फोकस कर लें, राइट। एक और दोस्त है, उसने कहा कि यार मैं तो डिजिटल मार्केटिंग से इतना ज़्यादा अर्न कर रहा हूँ। अब आपने ईबे छोड़ा जो आप सीख रहे थे, जिसकी आपने फीस पे की हुई थी, अपनी लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट की थी, आप उसको छोड़ के आप उस काम के अंदर घुस गए। अब ना यहाँ रिजल्ट आया, ना कि वहाँ पे रिजल्ट आया। हर एक फील्ड में डॉलर्स पड़े हुए, जो बूमिंग फील्ड की कहते हैं मैं बात कर रहा हूँ, डॉलर्स कहते हैं पड़े हुए।
बस अब डिपेंड ये करता है कि आप कितने फोकस्ड हैं और आप कितना अच्छा काम करें, और जब तक वहाँ से डॉलर्स नहीं बनने शुरू होते जो आपको हर महीने चाहिए, तब तक हरगिज़ किसी और फील्ड में एंटर नहीं होना। ठीक है, ज़बरदस्त। ये आपने बहुत अच्छा एक प्लान दे दिया है, करियर प्लान दे दिया है कि जिसमें हम रह के अपनी हर चीज़ लर्न कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर मिल गया हमें। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी फीमेल्स के बारे में भी, क्योंकि फीमेल्स अब चाह रही हैं कि हम एम्पावर हो रही हैं, वो चाह रही हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ, हम ऑनलाइन वर्किंग की तरफ आएँ, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? ऑनलाइन वर्किंग, अगर मैं ये कहूँ कि ऑनलाइन वर्किंग द मोस्ट सूटेड जो काम है वो फीमेल्स के लिए वो है ऑनलाइन वर्किंग, राइट। कि वो अपने घर में बैठी हुई है, लैपटॉप मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है, उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ रहा, वो फ्लेक्सिबल आवर्स के अंदर वो कहते हैं काम कर रही हैं, राइट। अब ये तमाम चीज़ें यानी कि फ़ीमेल्स के लिए भी अप्लाई होती हैं। वो किसी भी बूमिंग ट्रेंड में आए, वो डॉलर्स के अंदर आकर कहते हैं अर्न करें, वो कहते हैं मल्टी कंट्री हो जाएं। फॉर एग्जांपल इफ़ दे वांट टू स्टार्ट दे कैन स्टार्ट फ्रॉम ईबे। वो अपनी लर्निंग पर इन्वेस्ट करें। अगर अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास बजट अगर मौजूद नहीं है, जो कि होता है, हर किसी के पास होता है, जो बंदा मैट्रिक अफोर्ड करता है, जो बंदा एफएससी करना अफोर्ड करता है, जो बंदी कहते हैं बीएस करना अफोर्ड करती है, उसके पास इस तरह की हाई वैल्यू स्किल की इन्वेस्टमेंट यानी कि फीस मौजूद होती है। अगर कोई कह रहा है उसके पास मौजूद नहीं है तो वो सिर्फ उसकी थिंकिंग में कोई इशू है, राइट। अदरवाइज उनके पास ये वाला बजट मौजूद होता है। तो वो अपनी लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपरली सीखें, एक इकोसिस्टम का हिस्सा बने, ताकि कहीं पे भी उन्हें कोई चैलेंज आ रहा है तो उनको सपोर्ट करने वाला, उनका हाथ पकड़ के उनको लेकर चलने वाला मौजूद हो। और हमारे पास इस वक्त बीसियों नहीं, इस वक्त हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स मौजूद हैं कि 48 ईयर की कहते हैं फीमेल, उसके बाद जनाब 20 ईयर फीमेल, 30 ईयर फीमेल, रिगार्डलेस कि वो किस जियोग्राफिकल एरिया से हैं, वो लाहौर से हैं, वो मुल्तान से हैं, वो साहिवाल से हैं, वो कहते हैं कोयटा से हैं, वो वजीरिस्तान से हैं, वो बन्नू के किसी गांव से हैं। फीमेल्स टैलेंटेड हैं, बस उनको प्लेटफॉर्म अभी मिला। सिर्फ टैलेंटेड नहीं है, बेपना टैलेंटेड है, बेपना टैलेंटेड है। सिर्फ उनको जो बहुत सारे जो खामखा के इश्यूज हैं ना उनके, यानी कि जो हमारे मुआशरे ने हमारी फीमेल को जो खामखा के इश्यूज दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फीमेल अगर बाइक पे पीछे बैठी हुई है तो हमारा मुआशरा कहते हैं एक्सेप्टेबल, लेकिन अगर वही फीमेल पर्दा करके खुद अगर बाइक चला रही है, एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा जी, फीमेल ने अगर तंग चूड़ीदार पजामा पहना हुआ है, एक्सेप्टेबल। उसने अगर खुली जीन्स पहनी हुई है, एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट। तो इस तरह के ना खामा खा के हमारी फीमेल्स को इश्यूज हमारे मुआशरे ने कर दिए हैं, जिसकी वजह से ना वो कंफर्टेबल नहीं होती। उन्हें तो मतलब घर से निकलते ही पहले तो बहुत सारे स्ट्रेसेस उनके कहते माइंड पर आए हुए होते हैं कि ऐसे ही कोई राह चलता हमें ना कोई मेंटली स्ट्रेस करके चला जाएगा। तो इस तरह के ना वो बहुत सारी स्ट्रेसेस से बच जाती हैं। और फिर ख़ासतौर पे वो फीमेल्स जो कहते हैं स्टे एट होम मॉम्स हैं, जिनके ऊपर जनरेशन्स की जिम्मेदारी है, राइट। क्योंकि स्टे एट होम मॉम को बेसिकली मैं 24 आवर वर्किंग लेडी कहता हूँ मैं, राइट। अच्छा, दूसरा आपको मैं एक और कहते मज़े की बात बताऊँ। हमारे वो तमाम स्टूडेंट्स जो मेल हैं, जब वो ईबे को सीखते हैं या एटसी को सीखते हैं, जब वो काम कर रहे होते हैं तो सिर्फ वो एक मेल काम कर रहा होता है। या अगर वो अपनी फैमिली को उसने ऐड करना है तो वो ऐड कर लेता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो अकेला काम कर रहा होता है। लेकिन हमारी तकरीबन तमाम शादीशुदा फीमेल स्टूडेंट्स के जिनके बच्चे मैट्रिक या इससे ऊपर की एज के हैं, ऑटोमेटिकली उनके बच्चे उनके साथ काम में हेल्प करवानी शुरू कर देते हैं। क्योंकि बच्चे और माँ तो सारा दिन घर पे होते हैं, बच्चे स्कूल से है, उसके बाद माँ के साथ है। तो फीमेल जब काम कर रही है, खासतौर पे स्टे एट होम मॉम्स हैं, वो जब कहते हैं काम कर रही होती है, तो जनरेशन जो आगे उनकी चल रही है वो खुद ब खुद IT स्किल्स के अंदर आ जाती है। और उनके जो पहले एम्प्लॉइज़ होते हैं, जिनको वो सैलरीज दे रही होती हैं, उनके अपने बच्चे होते हैं, राइट। तो इस तरह की हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, फिर एक और चीज़, वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स कि जिसमें एक 4th सेमेस्टर की बच्ची जिसने किसी तरीके से अपने अब्बा जी को मनाया कि मुझे 2 महीने की ये ट्रेनिंग कहते हैं कर लेने दें, और अब्बा जी मान गए। अम्मी को उन्होंने बीच में डाला या जो भी था, और उसने वो वाली स्किल सीखी, और 6 माह के अंदर अंदर वो इस जगह तक वो वाली फीमेल्स पहुंच गई कि अपने नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ी खुद अदा कर रही हैं, आने जाने का एक्सपेंस कहते हैं खुद उठा रही हैं, जो भी उन्होंने कपड़े पहनने हैं वो खुद अफोर्ड कर रही हैं, जो भी सेल फोन चेंज करना है वो खुद अफोर्ड कर रही हैं, और अब इस पोजीशन तक पहुंच गई हुई हैं कि अब फैमिली इनकम में कंट्रीब्यूट कर रही हैं।
और मैं अक्सर फीमेल्स को ये चीज़ कहता होता हूँ, और अभी आपके तवसत से जो भी फीमेल्स कहते हैं देख रही हैं उन तक मैं ये मैसेज कहते पहुँचाना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर फाइनेंशियली स्ट्रांग, फिर आपसे अब्बा जी और अम्मा जी आकर पूछेंगे कि बेटा बताओ क्या यहाँ रिश्ता करना है या नहीं करना। एंड इफ़ यू आर नॉट फाइनेंशियली स्ट्रांग, तो फिर आपको बताया जाता है कि फलां जगह पे रिश्ता तय कर दिया तो तुमने बिस्मिल्लाह करना है, या आपको थोड़ा मतलब फोर्स किया जाता है कि नहीं देखो वो वेल सेटल्ड है, बस तुम ना कहते शादी करो। बट इफ़ यू आर फाइनेंशियली स्ट्रांग, तो फिर अब्बा जी कहेंगे कि बेटा देख लो, कहती हो तो कर देते हैं, नहीं तो ठीक है, जब तुम कहोगी तो हम कर लेंगे। तो ये राज की बात है। जैसे मैंने बोली कहते बात की थी ना कि मनी इज द रूट ऑफ ऑल गुड्स इफ़ यू आर गुड, एंड मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल्स इफ़ यू आर बैड। इसी तरीके से अगर आप एक फाइनेंशियली स्ट्रांग फीमेल हैं तो आपके ऊपर डिसीजंस फिर इम्पोज नहीं किए जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो साथ में मुझे और मेंशन करना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपके जो भाई हैं, आपके जो वालिद हैं, आपके जो हस्बैंड हैं, मैं ये फीमेल्स के साथ बेसिकली बात कर रहा हूँ, वो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं जो आप तक नहीं आ रही होती। वो बहुत सारी चीज़ों को ना अपनी कमर के ऊपर कहते ले रहे। मैं फीमेल्स को ये वाली बात कहना चाहूँगा कि आप अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग हो भी जाएं तो तब भी आपने अपने कहते हैं हस्बैंड के साथ, अपने वालिद के साथ, अपने भाई के साथ आपने झुककर ही आपने रहना है। झुकने से मुराद ये कि मतलब उनके साथ अपने अच्छे अंदाज से ही रहना आपने। लेकिन जैसे हाँ जी, हम्बल रहना आपने। जैसे आप कहते हैं फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगी तो फिर आपके ऊपर कोई अपने फैसले इंपोज नहीं कर सकेगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। अगर आप ये सोच रही हैं कि मुझे ये स्किल सीखने में लाखों लगेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कुछ हज़ारों में बहुत अच्छा स्किल ले सकते हैं, वो भी कम टाइम में। तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए या गाइड चाहिए तो आप कमेंट पे आके बता सकते हैं, और ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।